टीम इंडिया के ओपनर बैट्समैन शुभमन गिल, जिनका आप कहें तो वर्तमान में जो टी20 जो इस वक्त खेल रहे थे, जो टी20 करियर चल रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चल रहा है। और जिस तरीके से जो उम्मीद लोगों ने लगाया बैठा था शुभमन गिल से कि कहीं गिल बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, खासकर टी20 में, जो कि क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप सामने है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं गिल ने वहां निराश किया। और इसी के साथ जिस तरीके से दूसरे टी20 आई में विराट कोहली की वापसी होती है और हमें शुभमन गिल टीम से बाहर होते हुए दिखाई देते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में गिल को मौका मिलता है, रोहित के साथ गिल ओपन करते, लेकिन दूसरे मैच में गिल को ड्रॉप कर दिया जाता है। अब इसी पर जो है एक गिल के हमदर्द बनकर सामने निकले हैं पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व कप्तान सलमान बट, जिनका कहना है कि शुभमन गिल के साथ अन्याय हो रहा है और शुभमन गिल को जो है वो इस कैटेगरी के बल्लेबाज हो गए हैं कि आगामी जो टी20 वर्ल्ड कप है उसमें शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए और गिल जो है रोहित के साथ ओपन करने चाहिए, या फिर आप गिल को और किसी भी पोजीशन पे खिलाओ, लेकिन गिल आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। तो ये सलमान बट साहब को जो भारत पे शुभमन गिल पे जो सलाह दे रहे हैं, सबसे पहले अपने प्लेयर पे वो बात कर ले, अपने पाकिस्तान के प्लेयरों को जस्टिस दिला दे, कम से कम जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसके बाद वो गिल पे बात करे तो बेहतर रहेगा। बहरहाल क्या कुछ कहा है सलमान बट साहब ने, एक बार वो हम चलाते हैं आपके सामने, जो उन्होंने शुभमन गिल को लेकर स्टेटमेंट दिया है। तो सलमान बट का कहना है गिल पिछले कुछ मैचों में टैलेंट के मुताबिक नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन गिल काफी अच्छे प्लेयर है और उनके पास बहुत ज्यादा स्किल है। गिल थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, 20 रन बनाने के बाद गिल बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। पिछले साल गिल ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए वो काफी रन बनाने में कामयाब रहे। गिल को क्रीज पर टिके रहने की जरूरत है। गिल को यह समझना होगा कि मौजूदा समय में वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है और कोई उनके करीब भी नहीं है। गिल को क्रीज पर टिकना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गिल के साथ जो है कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, जो गलत है, और आगामी टी20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा होने चाहिए। अब शुभमन गिल बाहर क्यों गए हैं? क्योंकि उनकी जगह पे जो रोहित शर्मा के साथ ओपन करने आ रहे हैं यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है, अपनी शानदार बैटिंग से कहीं ना कहीं यशस्वी ने वो दावा ठोक दिया है कि रोहित शर्मा के साथ जो आगामी टी20 वर्ल्ड कप है वहाँ आपको जायसवाल भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए गिल चूंकि अब परफॉर्म नहीं करेंगे तो चाहे आप कोई भी बैट्समैन हो, आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए शुभमन गिल कहीं ना कहीं वो जगह अपना खोने के लिए खुद ही जिम्मेदार है, अगर टी20 से उन्हें बाहर किया जाता है तो। बहरहाल गिल के जो आखिरी 10 टी20 आंकड़े हैं वो आप देखिए और इस आंकड़े से समझिए कि शुभमन गिल ने यहाँ पे क्या कुछ किया है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने खेला है पहला मैच, वहां पे आप उस आंकड़े को देखिए। इसके अलावा जो है पिछली जो भी 10 पारियां गिल का, ये हमने आपके सामने रखा है, आप देखिए और इस पारी से आप समझिए। शुभमन गिल देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ 12 गेंदों पे 23 रन। इससे पहले जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टी20 वो खेलते हैं, दूसरे और तीसरे मैच में 12 और 0, ये देखिए तो 23-12-0। इससे पहले जब हम अगस्त के महीने में जाते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ 9, 77, 6, 7, तो टी20 में गिल का अगर हम 10 पारी देखें तो एक टी20 न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इन्होंने खेला था 126 रन है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के खिलाफ 77 रन है। 2 बड़ी पारी मात्र 10 पारियों में इनके बल्ले से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो सलमान बट साहब का कहना है कि गिल के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो किस लिए, किस बिहार में आप कह रहे हैं इनजस्टिस हो रहा है? गिल का आंकड़ा गवाही नहीं देता है। अगर उनसे बेहतर यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं तो जायसवाल ही आपके रोहित के साथ ओपनर हो सकते हैं और जाना चाहिए, जायसवाल को ही जाना चाहिए। अगर गिल इस फॉर्मेट में टी20 फॉर्मेट में रन नहीं कर रहे हैं, खुद को वहां पे अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो बहरहाल जिस तरीके से सलमान बट ने गिल को लेकर कहा है कि गिल के साथ इनजस्टिस हो रहा है और टी20 वर्ल्ड कप में गिल को चांस मिलना चाहिए, आपका क्या कुछ कहना है सलमान बट की इस राय पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।